हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 ऑल इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। तो आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके ये कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 57 क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है? माघ, पूस, आषाढ़ या कार्तिक? तो जो आपके गुरु नानक देव जी हैं, इनकी जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गुरु पर्व के नाम से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो आपका ये केरल का है, कर्नाटका का है, या हरियाणा का, या राजस्थान? तो यक्षगान आपका जो है ये आपका कर्नाटका का क्या है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। आपके प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की? आपने की थी आपके आत्माराम, क्या नाम था उनका? पांडुरंग ने की थी। कब की थी? आपके 1867 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है ये किससे संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा। ये आपका संबंधित है किससे? आपका संबंधित है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? बैसाख, ज्येष्ठ, भाद्र या आषाढ़? तो आपको बताना था कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो हिंदू महीने के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपकी मनाई जाती है बैसाख वाली पूर्णिमा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन कराता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो आपका कराता है निर्वाचन आयोग। इसकी जो आर्टिकल है क्या है आपका है 324 नंबर आर्टिकल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1761, 1707, 1786 या 1751? तो ये आपकी हुई थी 1761 ईस्वी में। और ये किसके बीच में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी अहमद शाह अब्दाली, जो आपका अफगान शासक था, और सदाशिव भाऊ, जो आपके क्या थे? आपके मराठा सम्राट थे। इनके बीच में हुई थी। और कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था? विजय हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, नटवारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? शैली से संबंधित है, ये आपको बताना था। मतलब राज्य नहीं, किस शैली से संबंधित है। तो किस शैली से? कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या कथकली? तो ये आपका संबंधित है कथक शैली से। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन 9 या विटामिन ए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? विटामिन ए, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक आपका रोग होता है। ठीक है, विटामिन के का आपका जो केमिकल नेम है वो क्या है? आपका फिलोक्विनिन है। ठीक है, और विटामिन 2 का आपका राइबोफ्लोविन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, संसदीय सरकार, न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकार? तो आपने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है संसदीय सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी या कथक? तो ये आपकी किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, 1526 में बाबर ने किसे पानीपत में हराया था? सिकंदर लोदी, राणा लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो वो थे आपके इब्राहिम लोदी। ठीक है, और आपका जो राणा सांगा थे, राणा लोदी नहीं, राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? भारत के नेपोलियन से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? तो आपके जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था?
हेनसांग आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बंगलुरु, तो इसका आंसर होता है आपका बंगलुरु। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है भारत का अपना केंद्रीय बैंक कब मिला, यह आपको बताना था। 1935, 1937, 1940, 1942, तो इसका आंसर होता है 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यही क्या था, भारत का पहला अपना केंद्रीय बैंक था। नेक्स्ट आपका अगला है क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, हारमोनियम, तबला, संतूर या बांसुरी। तो आपके जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र में माहिर थे बजाने में, तो वो आपके थे तबला वादक जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त की, लाला हरदयाल, गोविंद बल्लभ पंत, गोपाल कृष्ण गोखले या ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपके गोविंद बल्लभ पंत, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी प्रथा है उसका क्या किया था, समाप्ति की थी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, योग्यतम का अस्तित्व कहावत किसने प्रस्तावित की थी, डार्विन, विलियम, हक्सले या लेमार्क। तो योग्यतम का जो अस्तित्व कहावत है ये आपकी पारित की गई थी किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न, अमर्त्य जो कुमार सेन जी हैं इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, 1990, 1998, 1995 या 2000। तो इनको जो आपका अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है जो जवारा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान। तो आपका जो जवारा नृत्य है ये मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है वहां पे मनाया जाता है। कहाँ पे, मालवा क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, जो विशेष तौर पे क्या होता है, फसल कटाई और धन की प्राप्ति के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका क्या है, आपका अगला है अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या होती है, आपकी 137 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन किलोमीटर या 152 मिलियन किलोमीटर। तो इसका एक आंसर हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर। एक होती है आपकी उपसूर और आपका होता है एक होता है अपसूर। अपसूर का मतलब क्या होता है, अपसूर का मतलब होता है या वो समय होता है, इसकी बात कर रहे हैं जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और ये वह समय होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। आपका जो उपसौर है ये कब होता है, तो आपका उपसौर होता है 3 जनवरी को। मतलब इस दिन क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच की दूरी क्या होती है, सबसे कम होती है। और अपसौर ये आपका होता है 4 जुलाई को। और अपसौर का मतलब बता ही दिया, इस दिन क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, वाराणसी, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाता हैदराबाद। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की किस विधि में वृक्षों की कतारें लगाई जाती है, मल्चिंग प्रोसेस में, आश्रय बेल्ट में या रोक बांध में या समुच्च बाधाएं में। तो ये आपको बताना था कि जो तटीय और शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें मृदा संरक्षण के लिए किस विधि का यूज करते हैं। तो आपकी वो कौन सी विधि है, आपकी वो विधि है आश्रय बेल्ट विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वृक्षों की कतारें हैं उनको लगा के मृदा और फसलों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है MS वर्ड आपका 365 में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Alt+O, Alt+N, Ctrl+O, Ctrl+N। तो इसका एक आंसर होता है आपका Ctrl+N। N से आप न्यू और न्यू से नई फाइल। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, 26 नंबर है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी सत्रिया, भरतनाट्यम उड़ीसी, मणिपुर कथक या मणिपुरी और कुचिपुड़ी। तो सोनल मानसिंह किससे किससे रिलेटेड हैं, या आपकी रिलेटेड हैं किसकी, भरतनाट्यम और उड़ीसी की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर होता है मध्य प्रदेश तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन,
पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और आपका जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ये भी याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका मुख्यालय ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये आपका यूएनए क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की जो घोषणा है उसका प्रावधान है? 350, 356, 370, 365। तो आपके हैं 352, 356 और 360। इसमें क्या आपातकाल के बारे में बताया गया। इसमें आपका है नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे आपका स्टेट इमरजेंसी और यहाँ पे आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 बार लग चुकी है, ये एक भी बार नहीं लगी है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका असम में। असम में कौन सा था? वो डिगबोई, जो भारत का सबसे पुराना क्या था? तेल रिफाइनरी था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है जो 1901 में स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या आंध्र प्रदेश। तो आपकी केरल में पेरियार नदी बहती है और वो इसी के पास में क्या है? आपका पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका केरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अच्छा, पूछा जाए कि जो आपका पेरियार है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था? पीटी उषा, मेरी कॉम, कलम मलेश्वरी या साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? कल्लम मनेश्वरी, जिन्होंने क्या किया था 2000 के जो सिडनी में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने क्या किया था? वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने जीता? कल्लम मलेश्वरी ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कहाँ जीता था? सिडनी में जीता था। किस में जीता था? तो आपने इनके जीता था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, भारत तोलन में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु की उपाधि दी गई? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका चित्तरंजन दास जी ने देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद जी, जो आपके दर्शन पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965, 1973, 1980 या 1992। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो आपका वो है मिजोरम। मिजोरम में क्या है? आपका ब्लू माउंटेन स्थित है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये आपको बताना था। तो ये किस नदी पे है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो ये आपका स्थित है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर जो आपका जलप्रपात है वो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है ना। कौन सा है? शिव समुद्रम। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा था? धुआंधार जलप्रपात पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नर्मदा, क्योंकि जो नर्मदा नदी उस पर धुआंधार है, लेकिन कावेरी पे आपका क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मेघदूत किसने लिखा था? तुलसीदास, कालिदास, बाणभट्ट या भास्कराचार्य। तो कालिदास की क्या है? प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है क्वेश्चन भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो ये आपका है तमिलनाडु का। टोटल 8 हैं। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी, कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, असम का सत्रिया, ठीक है। और आपका कौन सा छूट रहा है? आपके लगभग सभी हो गए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है दांडी यात्रा किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1929, 1930, 1931 या 1932। तो ये आपकी स्टार्ट की गई थी 1930 में, जो चली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये सबको पता होगा 5 वर्ष। या याद रखना है यहाँ पे सभी आर्टिकल 52, 53, 54, 55। 52 में क्या राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है।
53 में क्या बताया गया, संघ का कार्यपाल का प्रमुख होगा। 54 में चुनाव। 55 में इनकी विधि के बारे में बताया गया है कि चुनाव की विधि क्या होगी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ठीक है। 56 में आपका कार्यकाल 5 साल। 57 में आपका पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। 58 में अर्हताएं। 59 में आपकी शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। 72 में क्षमादान की शक्तियां और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, दिल्ली, जयपुर, आगरा या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जयपुर, पिंक सिटी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, गंगा, यमुना, नर्मदा या सिंधु। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सबसे बड़ी जो वायु कंपनी है इंडियन एयरलाइंस, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। तो इसका नाम रखा गया है एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली। तो ये बेंगलुरु में है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ जी। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपके 1869 में, सॉरी यहाँ पे 18 लिख गया, 1969, ठीक है, 1969 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी, ठीक है, विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, याद रखना है आपको। वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ और आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वर्तमान में, आपको बताना है। तो कितनी, 7,848, 8,848 या 9,848 या 6,848। तो वर्तमान में ये 848, कितने, 8,848। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो आपका है यहीं पे कौन सी नदी, गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी है पश्चिम बंगाल में ही। नेक्स्ट आपका अगला है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935, 1947, 1950, 1925। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया, 1885 मुंबई, 1885 दिल्ली, 1886 कोलकाता, 1887 चेन्नई। तो ये किया गया था 1885 में मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, और उस समय ये भी याद रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश बनर्जी जी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को किस वर्ष आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जो आपको 7 क्वेश्चन है वो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एमटेस 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है 2015, 2019, 2017, 2021। तो जो आपके सोनल मानसिंह है इनको जो पद्म विभूषण दिया गया था ये आपका दिया गया था 2019 ईस्वी में। और पूछा जाए ये किस के नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये आपकी हैं ओडिसी और भारतनाट्यम की, ठीक है, ओडिसी और भारतनाट्यम की। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है सितारा देवी जो आपकी कथक की क्या है, नृत्यांगना है, इसके लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, 1965, 1970, 1969 या 1982। तो इनको कब मिला था, इनको मिला था 1969 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है सुजाता पाणिग्राही को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, 1980, 1975, 1990, 1965। तो इनको दिया गया था आपका 1975 ईस्वी में क्या, पद्मश्री। नेक्स्ट आपका अगला है, आपका अगला क्वेश्चन है मालिका साराभाई को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया, 2000, 2015, 2010 या आपका 2005। तो कब किया गया था, इनको किया गया था आपका 2010 में। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मालिका साराभाई जी को आपका पद्म भूषण कब दिया गया है, कौन सा पद्म भूषण, ये दिया गया था आपका 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कथक के महान गुरु बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, 1990, 1986, 2000 या 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1986 ईस्वी में जो बिरजू महाराज इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी हैं इनको पद्म भूषण किस वर्ष प्रदान किया गया, और ये किसकी नृत्यांगना है, भारतनाट्यम की नृत्यांगना है, 1960, 1956, 1975 और 1980। तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया था आपका 1956 ईस्वी में।
नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन, उड़ीसी नृत्य के प्रसिद्ध गुरु केलुचरण महापात्र को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1995, 2000, 1990 या 1985? तो इनको किया गया था 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।